बोलने में तेरा पवित्र आत्मा अगुवाई करे, सुनने में तेरा पवित्र आत्मा अगुवाई करे, ताकि जो तेरा मकसद है आज के वचन को लोगों तक पहुंचाने का वह पूरा हो जाए। सब सुनने वाले अमल करने वालों में बदल जाएं, सबका जीवन ठहरा ना रह करके तेरी आत्मिकता में बढ़ता चला जाए। और प्रभु जी, इब्लीस की, दुष्ट की हर युक्ति जो तेरे बच्चों के विरोध में है, यीशु मसीह के नाम से सदा के लिए नष्ट हो जाए। मैं यीशु के नाम से इस बहन को, इस भाई को जो इस YouTube के माध्यम के द्वारा सुन रहा है, यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु अपने वचन को इनके हृदयों में प्रवेश करने की अनुमति दे प्रभु, अनुमति दे प्रभु। ये तेरा वचन सबके अंदर जाए और पूर्ण रीति से तेरा कार्य होता जाए। श्राप टूटे, बंधन टूटे और खुदावंद तेरा जलाल, तेरी आशीष सब भाइयों और बहनों के ऊपर आ जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो आइए प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और मैं कहना चाहता हूं कि अवश्य इस चैनल को जो पास्टर जसवीर लाडी करके चैनल बनाया गया, इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और इस वचन को शेयर करें और व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर इस वचन को अवश्य शेयर करें, ताकि इन दिनों का फायदा प्रत्येक जन पूर्ण रीति से वचन में बढ़ करके उठा सके। सो इसको जरूर शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए। सो आइए पहले प्रभु के वचन की ओर पूर्ण रीति से मन लगाएं। रोमन चैप्टर 12 वर्स 11 एंड 12, रोमियो का खत, रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय, उसका 11 और 12 वचन से पढ़ेंगे। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कष्ट के समय विश्वास में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। सो यह है प्रभु का संदेश। प्रभु का वचन कहता है कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। फिर कहता है सेवा करते रहो प्रभु की, आशा में आनंदित रहो और कष्ट के, क्लेश के समयों में स्थिरता में, विश्वास में बने रहें और प्रार्थना लगातार करते रहें। ये प्रभु का वचन मेरे प्रियो कहता है। प्रयत्न करने में आलसी मत होना। ये टाइम हम सबको प्रभु ने इसलिए दिया है, मैं बताना चाहता हूं, संसार में ये महामारी का टाइम है, परंतु मसीही लोगों के लिए ये तैयारी का टाइम है, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह इस संसार में शीघ्र आने वाला है। मैं और आप बादलों पर उठाए जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। वही उसी तैयारी का एक हिस्सा है ये लॉकडाउन, उसी तैयारी का हिस्सा है, ताकि हम जो संसार की भगदड़ में अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे थे, प्रार्थना में जा नहीं पा रहे थे, वचन पढ़ने में जा नहीं पा रहे थे, प्रभु के पवित्र आत्मा से भरने में हमारे पास टाइम नहीं था कि उसके अभिषेक में और गहराई में और जाएं, ये प्रभु ने हमारे लिए सुंदर समय दिया है। मैं कहना चाहता हूं, यदि आप प्रार्थना ना भी करेंगे, यदि आप वचन नहीं पढ़ेंगे, यदि आप पवित्र आत्मा के उन्माद से नहीं भरेंगे, तो भी ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो भी ये महामारी एक दिन, जो महामारी का प्रकोप जो है वो खत्म हो जाएगा। हमारे दिनचर्या जीवन का आम सा फिर माहौल हो जाएगा। यह ऐसा होने वाला है। परंतु यदि आपने प्रार्थना नहीं करी, वचन नहीं पढ़ा, पवित्र आत्मा से नहीं भरे, अपना मन नहीं फिराया, तो उसके बाद होने वाला क्या है? आपके भीतर घमंड आएगा। जैसे प्रभु का वचन रोमिया 1 अध्याय उसका 21, 22 और 24 वचन, इन वचनों को हम रीड करेंगे। आपके भीतर 2 बातें होने वाली है, 2 के भी आगे 3 खास करके। नंबर 1, आपका जीवन घमंड से भर जाएगा। यदि आप बिना प्रार्थना के, बिना पवित्र आत्मा के भरे आप इस लॉकडाउन से बाहर आ गए, महामारी से आप आजाद हो गए, आपके अंदर घमंड आएगा, आप परमेश्वर के भय से मुक्त हो जाओगे।
और ज्यादा आपका जीवन पाप में चला जाएगा। ये ऐसा होने वाला है, क्योंकि वचन कहता है। जहां इसको दूसरे लफ्जों में बोले तो डॉक्टरी भाषा में एक वर्ड आता है इम्यूनिटी। जहां बोले तो कहते हैं विल पावर। तो हमारे अंदर ये बात पनपनाएगी। घमंडी कैसे होंगे? मैं अपनी विल पावर से इस महामारी के ऊपर जय पाई है, मैं इस कोरोना वायरस से बचा हूं, मैं अपनी ताकत से बचा हूं, अपनी समझ के द्वारा बचा हूं। आप परमेश्वर के योग्य परमेश्वर की वडियाई नहीं कर पाओगे। कैसे कहता है प्रभु का वचन? पढ़ेंगे। यद्यपि वे परमेश्वर को जानते हैं तो भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य स्तुति और धन्यवाद न किया। वे व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधकार में हो गया। यद्यपि वे अपने आप को बुद्धिमान होने का दावा करते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए। ये काम हमारे जीवन में होने वाला, यदि हम इन दिनों में पवित्र आत्मा से नहीं भरे, वचन की गहराई में नहीं गए, प्रार्थना में नहीं गए, प्रभु की उपस्थिति में टाइम नहीं व्यतीत किया, तो फिर हमारी जिंदगी में ये काम होने वाला। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन तो आत्मिक नहीं बन पाया। तो हम सोचेंगे हम अपनी पावर से बचे हैं, हम भी नबूकदनेस्सर से कम नहीं होंगे, जो कहता है दिया सब कुछ परमेश्वर ने था, वो कहता मेरे ही बल के द्वारा सब बना। तो उसका रिजल्ट क्या है वो आप लोग जानते हैं कि मनुष्यों में से उसको धकेला गया, वो वन पशुओं के साथ मिला गया, 7 साल तक वो पशुओं की मानद घास खाता रहा। फिर तब जाकर के बुद्धि परमेश्वर वापस लेकर आया। फिर उसने कहा मनुष्य पर सरदारी जिंदा परमेश्वर की है। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके अंदर घमंड आएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप परमेश्वर के भय से मुक्त हो जाओगे। जब परमेश्वर के भय से मुक्त हो जाओगे, आप अपने मन के अनुसार फिर जितना पहले जीवन पाप का था उनसे कहीं ज्यादा आजाद होकर आप बुराई में चले जाएंगे। और इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने परमेश्वर के योग्य धन्यवाद ही नहीं किया, उन्होंने प्रार्थना ही नहीं की, परंतु वो अपनी ही व्यर्थ की बातें सोचने लगे, विचार करने लगे, मेरी इम्यूनिटी के कारण मैं बचा हूं। हो सकता आप हॉस्पिटल के बेड से, वेंटिलेटर से उठकर आप बाहर आए होंगे। हो सकता है कि आप कैसी कैसी परिस्थिति में आपने घर में ही ऐसे उपचार किए होंगे, ऐसी अवस्था से गुजरे होंगे। परंतु यदि आपका जीवन प्रार्थना का नहीं है, प्रार्थना का नहीं, तो आप धन्यवाद नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे। व्यर्थ ऐसी सोचे, आपके बुद्धिमता की सोचे आपके अंदर आएगी। और प्रभु का वचन कहता वो बुद्धिहीन होकर है तो पहले ही बुद्धिहीन। जो प्रार्थना ही नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता, प्रभु में बढ़ता ही नहीं, वो बुद्धिहीन है, बुद्धिमान नहीं है वो। तो उसके बुद्धिहीन मन और ज्यादा अंधेरे में चले जाएंगे। तो फिर क्या कहता है? वो अपने आप को बुद्धिमान मान करके वो मूर्ख बन जाएंगे। तो मेरा आपसे प्रश्न है, क्या लॉकडाउन के दिनों के बाद मूर्ख बनना है या आत्मिक मनुष्य बनना है? इसका 24 वचन में क्या लिखा है उसको भी देखेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की पापपूर्ण अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। फिर परमेश्वर भी छोड़ देगा। जब घमंड हो जाता है हमारे जीवन में, परमेश्वर का भय निकल जाता है, फिर परमेश्वर छोड़ देता है। परमेश्वर ने, वचन कहता परमेश्वर ने भी उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए उन्हें छोड़ दिया। परमेश्वर छोड़ देता है। ये आपके साथ होने वाला है, इसलिए संभलिए। 28 वचन में भी कुछ क्या कहा गया है जी। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। हाँ, क्योंकि इन दिनों में आपने यदि परमेश्वर को पहचानना ही ना चाहा, वचन पढ़ना ही ना चाहा, प्रार्थना करनी ही ना चाही, तो फिर परमेश्वर का वचन यह बताता है कि परमेश्वर ने भी छोड़ दिया कि अपने निकम्मे मन के अनुसार जो करना चाहते हैं वो करें। परंतु प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं मैथ्यू 16 अध्याय का उसका 27वां पद, वहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आने वाला हूं
मैथ्यू मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 27 पद पढ़े। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आने वाला है। उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हाँ, यहां पर क्या लिखा हुआ? प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस टाइम आने वाला है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उनके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। इसलिए भाइयों और बहनों, आज ये हमारे पास टाइम है कि इन दिनों में परमेश्वर को पहचानने के लिए पूरा प्रयत्न कीजिए। प्रार्थना में प्रयत्न करते रहिए प्रार्थना में। और प्रभु का, यदि आपके ऊपर पवित्र आत्मा का बैप्टाइज्ड नहीं हुआ, आपने मन नहीं फिराया, नया जन्म नहीं पाया, तो इन दिनों में बंद दरवाजे करके अपने आप को प्रभु के अधीन करें कि आप नया जन्म पालें, प्रभु की पहचान में चलें, प्रभु के अनुग्रह में बढ़े, प्रभु के पवित्र आत्मा से भरे। यदि आपने ऐसा नहीं किया, आप घमंडी हो जाओगे, आप परमेश्वर के भय से आजाद हो जाओगे, आप मन मर्जी के अनुसार चलोगे, परमेश्वर भी आपको छोड़ देगा। रोमिया जैसे हमने 1:24 को पढ़ा है और फिर 28 को पढ़ा है कि वो उसके परमेश्वर, उसको उन लोगों ने परमेश्वर को पहचानना ही ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनको छोड़ दिया। परंतु मत्ती 16 का जब हम जहां पर 27 वचन पढ़ते हैं, जहां पर स्पष्ट रीति से कहा गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा से उतरेगा तो फिर जिन्होंने जैसे जैसे काम किए हैं उसका प्रतिफल दिया जाएगा। और इन्हीं वचनों को जब हम प्रभु का वचन रेवलेशन 22 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर भी ऐसा ही करके लिखा गया है। 11 और 12 पद में लिखा है, और 11 पद में लिखा गया है कि धर्मी और धर्मी, पवित्र और पवित्र, और बुरा इंसान और ज्यादा बुरा। 11 पद में ऐसा लिखा है। तो 12 पद में लिखा है, 12 पढ़ दीजिए प्लीज। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रभु कहता मैं जल्दी आने वाला हूँ जी, और हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देने के लिए, हर एक को उनके कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, प्रतिफल प्रभु कहता मेरे पास है। तो ये आपके जीवन में 2 रास्ते होंगे लॉकडाउन के बाद, महामारी के समाप्त होने के बाद 2 आपके लिए मार्ग होंगे। पहला कि आप और ज्यादा बुराई में जाओगे क्योंकि आपके अंदर घमंड आया, आप परमेश्वर के भय से मुक्त हो जाओगे, परमेश्वर का धन्यवाद किया नहीं, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, उसको पहचाना नहीं है, गहराई में गए नहीं, दुआ करी नहीं है, तो आप और ज्यादा बुराई में जाओगे। और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, तो भैया उसके आपके कामों के हिसाब से आपको न्याय मिल जाएगा। जो भी होगा आपके साथ आपको भुगतना पड़ेगा। ये पहली बात है। तो दूसरी बात, और सेकंड टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, यदि आप इस महामारी में प्रभु के साथ गहरे रिश्तों को स्थापित ना कर सकें, दुआ वचन नहीं पढ़ते, तो फिर क्या होने वाला है? आपको परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। यह दूसरी बात हो सकती है। दोनों ऑप्शनली है और दोनों में सच्चाई है बिल्कुल। पहली, यदि आप और ज्यादा घमंड में जाओगे, पाप में जाओगे, परमेश्वर के भय से मुक्त रहोगे, फिर इसका हिसाब परमेश्वर आपसे ले लेगा। परंतु दूसरी बात, यदि इस समय में आपने मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया, पापों को नहीं छोड़ा, वचन नहीं पढ़ा, आत्मा से नहीं भरे, तो फिर प्रभु आपको तब भी नहीं छोड़ेगा। तो एक घटना पढ़ते हैं, प्रभु का वचन क्या कहता है। आमोस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 19 वचन पढ़ेंगे। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। हाँ, 19 वचन में जहां पर लिखा गया है,
तो फिर ऐसा आपके जीवन में होगा। जब इस पूरे को पढ़ते हैं तो ये भविष्यवाणी जो आमोस के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा की गई है, ये बताया गया कि आगे भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। भूल जाइए इस बात को कि महामारी से इससे बच गए, कोरोना वायरस से बच गए, अरे अब क्या हमारा बिगड़ने वाला है। तो यह वचन बताता है कि आगे भी अच्छा नहीं होने वाला। यदि मन नहीं फिराया तो आपके लिए भी अच्छे सिम्टम नहीं है। तो यहां पर एक बड़ी अच्छी सी उदाहरण दे करके समझाया गया है कि जैसा कोई सिंह से भागे, शेर की बात की गई है, सिंह से भागे, और जब वो भाग निकला, भागते भागते सोचा मैं बच गया, एक मुसीबत से बचा। तो जब वो बचा तो फिर आगे क्या मिला, उसको भालू मिल गया। एक मुसीबत से निकला और दूसरी उसको घेरे हुए, तो फिर वहां से भागा। भालू से बचने के लिए जब भागा, लिखा गया कि वह घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डस जाए। ये क्या मतलब हुआ? सिंह से भागा, आगे भालू मिला। भालू से जब भागा, भागकर उसने सोचा घर है, अब मैं घर में छुप जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। परंतु जब दीवार के ऊपर उसने हाथ रखा, छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था, तो घर में तो पहले ही सांप था, उसने उसको डस दिया। तो उसका अंत क्या हुआ? तो मेरे भाइयों, एक मुसीबत आपके जीवन में आई, वो महामारी है। यदि इसमें आप लोगों ने मन नहीं फिराया, फिर दूसरी मुसीबत आएगी, फिर तीसरी मुसीबत आएगी। जब तक प्रभु के आप बंदे नहीं बन जाते, वो ऐसा करने वाला है। परंतु फिर भी नहीं सुधरे, तो फिर क्या कहता है? 20 वचन पढ़ दीजिए। क्या ये सच नहीं है कि प्रभु का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधेरे ही का होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक ना हो। हाँ, फिर कोई आशा ना रहेगी, कोई उम्मीद नहीं रहेगी। इसलिए प्रभु का जो वचन है मेरे प्रियो भाई और बहनों, यही है कि फर्स्ट आपके जीवन में ये महामारी के बाद समय आने वाला, आप और ज्यादा आजाद हो जाओगे बुराई के लिए। दूसरी बात कि परमेश्वर और ज्यादा आपके ऊपर मुसीबत फिर कोई लेकर के आएगा, ताकि आप परमेश्वर की ओर मुड़ो। यदि आप फिर भी मन नहीं फिराओगे, तो फिर आपके आगे कोई भी रोशनी नहीं होगी। अंधेरे के बिना आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला। जैसे हमने पढ़ा है, मैथ्यू 16 का 27 को पढ़ चुके हैं, रेवलेशन 22 का उसका 12 पद पढ़ चुके हैं। इन वचनों के द्वारा जो स्पष्ट किया गया है कि प्रभु कहता प्रतिफल मेरे पास है, मैं आपके कामों के हिसाब से आपको दे दूंगा। परंतु आइए आखिरी वचन पढ़ने के बाद, प्रभु के वचन में जाने के बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है कोलोसियस चैप्टर 1, कुलसियों का पत्री, उसका पहला अध्याय 9 वचन से इसमें देखते हैं। कुलसियों उसका 1 अध्याय उसका 9वां वचन। इसलिए जिस दिन से हमने ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तुम उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार में से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। तुम पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया।
जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जहां पर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन, प्रभु का दास पौलुस कहता है कि हम भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और मैं प्रभु का एक छोटा सा दास, ये पूरे वर्ल्ड के लिए, सब विश्वासियों के लिए यही दुआ है, मेरी भी है। यहाँ वचन कहता है कि जिस दिन से यह सुना, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि क्या कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हमारी ये दुआ है मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि आप प्रभु की इच्छा की, परमेश्वर की पहचान की परिपूर्णता से परिपूर्ण हो जाओ। ये परमेश्वर की योजना आपके लिए है। हम भी दुआ करते हैं, तो आप भी दुआ में जाइए, प्रभु के गहरे वचनों में और ज्यादा जाइए, ताकि क्या हो जाए कि तुम्हारा 10 वचन को द्वारा पढ़ेंगे, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हाँ, तुम्हारा चाल चलन, तेरा व्यवहार, बोलना, चलना, उठना, बैठना, सोचना, विचारना, सब कुछ प्रभु के वचन के अनुसार हो जाए, प्रभु के योग्य हो जाए। वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, हर रीति से प्रसन्न हो। कई बार हमारी बातचीत से प्रसन्न प्रभु होता है, ऐसा मैं बताना चाहता हूं। क्या अपने एटीट्यूड से प्रभु प्रसन्न होता है? हमारे घर में हम दुआ करते हैं, प्रभु प्रसन्न है। क्या हमारी और सारे व्यवहारों से प्रभु प्रसन्न है? यहां पर वचन कहता है हर प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हाँ, तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। जी, आगे। तुम उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हाँ, मेरे प्रियो, प्रभु का वचन जी हमें सिखाता कि उसकी सामर्थ्य में बलवंत होते जाएं, उसकी पहचान में बढ़ते चले जाएं। ये हमको करने की आवश्यकता है, और जो ऐसे करेंगे, आज दोपहर के समय में भी प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा ये भेद दिया उन लोगों के लिए कि आने वाले समय महामारी के बाद ये पहला स्टेप है जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप उन लोगों के लिए ऐसा होने वाला जो इन दिनों में प्रार्थना में टाइम नहीं देगा, वचन नहीं पढ़ेगा, पवित्र आत्मा के वरदानों से फिल नहीं होगा, आत्मिक उन्माद से नहीं भरेगा, वो उसका जीवन घमंडी होगा, वो भय से मुक्त हो जाएगा, पाप में और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, और उसका अंत बहुत बुरा होने वाला है। परंतु दूसरे लोग जो प्रभु के विश्वास में, प्रभु की प्रार्थना में, पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए जुट गए हैं, उनको प्रभु बहुतायत से यूज करेगा। प्रभु ने जो बताया कि इसी कोरोना वायरस से, इसी महामारी से बहुत सारे सेवक, बहुत सारे एवेंजलिस्ट, बहुत सारे भविष्यवक्ता, बहुत सारे पासवान, बहुत सारे उपदेशक, बहुत सारे ऐसी सेवा करने वालों को प्रभु नियुक्त करेगा। और जैसे कोविड-19 करके लिखा जाता है हर जगह में, ऐसे ही होगा कि परमेश्वर इन दिनों में से ऐसे लोगों को उठाएगा जो प्रभु के बड़े बड़े कार्य करने लगेंगे। प्रभु उनके द्वारा अपनी सामर्थ्य का प्रकटीकरण करेगा। पहले से ज्यादा प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की सामर्थ्य लोगों के ऊपर उमड़ने लगेगी। ऐसा होने वाला है। और मैं प्रभु के चरणों में जब गया, प्रभु कैसे, तो प्रभु ने एक भेद और दिया, क्योंकि मेरे लोग
जो मेरी प्यास रखने वाले हैं, मुझ में बढ़ने की इच्छा रखने वाले हैं, मेरे दास लोग जो पहले बाहर निकल करके सेवकाई करते थे, अब उनके पास टाइम नहीं बाहर निकलने का, वो अपने घरों में रह करके दुआ में बढ़ रहे हैं, वचन में और ज्यादा जा रहे हैं। अभिषेक मेरा उन लोगों के ऊपर है और बहुत सारे नए लोग प्रभु तैयार कर रहे हैं। और जब वो लॉकडाउन खुलेगा, वो अपने घरों से बाहर निकल करके प्रभु के कार्य करने के लिए जाएंगे और मेरी सामर्थ पहले से कहीं ही ज्यादा उनके ऊपर उतरेगी और उनके द्वारा बड़े बड़े काम होने वाले हैं। महामारी के बाद में प्रभु के बड़े बड़े कामों को आप अपने जीवन में और इस संसार में होते हुए देखोगे, परंतु बुरे लोग और बुरे होते जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, यह सुंदर समय प्रभु ने हमको दिया है कि हम प्रभु के अधीन हो जाएं, प्रार्थना में बढ़े। जैसे वचन हमने पढ़ा रोमिया 12 अध्याय का 11 वचन में पढ़ा, 12 वचन में पढ़ा कि हम मेहनत करने में, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। आइए मेरे प्रिय बहन और मेरे भाई, प्रार्थना में जाएं, अपने आप को तोड़ डालें। यदि अभी तक आप प्रयत्न करने में आलसी थे तो अब ये आलस को छोड़ दीजिए। अभी यही वक्त है कि हम प्रभु के प्रेम में लिप्त हो जाएं। यही वक्त है कि प्रभु के अभिषेक में भर जाएं। यदि आपको अभी तक पवित्र आत्मा का वरदान दान नहीं मिला, और रोइए, प्रभु के आगे चिल्लाइए। प्रभु का वचन मैथ्यू चैप्टर 6 में कहा गया है, प्रभु कहता है तू अपने घर में जा, अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर, अपने पिता से प्रार्थना कर, तेरा पिता जो गुप्त में तुझको देखता है प्रतिफल देगा। जब आंसू के द्वारा की गई प्रार्थना आपके भीतर से निकलेगी, प्रभु आपको इसका प्रतिफल देगा, आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरेगा, अपने जलाल से भरेगा। आओ मेरी बहन, मेरे भाई, जुट जाए प्रार्थना में, जुट जाए प्रार्थना में। छोड़ दीजिए इधर उधर की बातें, क्योंकि ये महामारी तो खत्म हो जाएगी, परंतु उसके बाद आपका जीवन क्या होने वाला है इसी में से डिसाइड होगा। इसीलिए सचेत रहिए, जागते रहिए प्रार्थना में, आंखों को बंद करें, अपने आप को अधीन करें। परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह तरह धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। धन्यवाद प्रभु इस बहन के लिए जो इस समय इस वचन को सुन रही है। धन्यवाद इस भाई के लिए प्रभु जो तेरे वचनों को सुन रहा है, जिन्होंने अपने दिल को प्रभु, अपने हार्ट को ओपन कर दिया है। खुदावंद, इन सब के पापों को क्षमा कर, बीते हुए पापों को क्षमा कर, बीती हुई जिंदगी को प्रभु मत देख। आज से इसको नई जीवन दे दे प्रभु, आज से इसको नया मन दे दे प्रभु, आज से इस बहन के ऊपर अपनी ग्रेट अनॉइंटिंग को खोल दीजिए। यदि इस बहन को पवित्र आत्मा नहीं मिला, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाए। हालेलुया। अन्य भाषा बोल करके प्रभु अदर टंग्स में तुझसे बातें करने वाली हो जाए। ये भाई प्रभु अभी तक सुस्ती में है, आलस में है, आज अभिषेक के द्वारा झंझोड़ दे, आज का वचन इसके हृदय में वस जाए और यह योद्धा बन जाए। प्रभु मैं चाहता हूं प्रभु, मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा चाहता है प्रभु, तू खुद चाहता है प्रभु कि प्रत्येक जन तुझको पहचाने, प्रत्येक जन तेरी गहराई में, तेरे प्रेम में जाए। इसलिए ये सुंदर वचन तूने हमें दिए हैं। ऐ खुदा बाप, प्रार्थना करता हूं इस परिवार को, इस बहन को, भाई को ब्लेस कर दे प्रभु जी। और ये वचन जहां जहां जाए, जिस कंट्री में जाए, जिस भी स्टेट में जाए, खुदावंद जिस घर में जाए, जिस जीवन में जाए, ब्लेसिंग लेकर के आए। और यही भाई एक अच्छी टेस्टमनी के साथ अपने घरों से बाहर जाए। प्रभु लॉकडाउन को दिनों में भले खाने की जरूरतें, खाने पीने की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, परंतु प्रभु जब घर से बाहर निकले, ऐ प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूं, दुख के कारण अंदर है, परंतु बाहर निकलने में प्रभु एक आत्मिक उन्माद से भर कर निकले, तेरे अभिषेक से भर कर निकले और पूरे वर्ल्ड के लिए एक ब्लेसिंग का कारण हो। धन्यवाद आज के सुंदर वचनों के लिए, ब्लेस करिए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगता हूं, आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे। मेरा यह मानना है कि आज प्रभु ने आपके साथ इन वचनों के द्वारा बात की है और ये बात, प्रभु का वचन आप दूसरों तक पहुंचाइए।
इस पास्टर जसवीर लाडी करके जो चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, दूसरों को मैसेज करें, सेंड करें, ताकि बहुत सारे लोग इन वचनों को सुन करके प्रभु के प्रेम, गहरे प्रेम में जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आने वाला समय आप सबके लिए भला हो। प्रेज़ द लॉर्ड।